साथियों नमस्कार। मित्रों, मंत्र 10 में कहती है, परब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओंकार की दूसरी मात्रा जो ऊ है, यह आ से उत्कृष्ट ऊपर उठा हुआ होने के कारण श्रेष्ठ है तथा आ और माँ इन दोनों के बीच में होने के कारण उनमें दोनों के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। अतः यह उभय स्वरूप है। इसी प्रकार वैश्वानर तेजस हिरण्यगर्भ उत्कृष्ट है तथा वैश्वानर और प्राज्ञ के मध्यगत होने से वह उभय संबंधी भी है। इस समानता के कारण ही ऊ को तेजस नामक द्वितीय पाद कहा गया है। भाव यह है कि इस स्थूल जगत के प्राकट्य से पहले परमेश्वर के आदि संकल्प द्वारा जो सूक्ष्म दृष्टि सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस सृष्टि के नाम से आता है, जिसमें समस्त तत्व तन्मात्राओं के स्वरूप में रहते हैं, स्थूल रूप में परिणत नहीं होते। उस सूक्ष्म जगत रूप शरीर में चेतन प्रकाश स्वरूप हिरण्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठदाता होकर रहते हैं तथा कारण जगत और स्थूल जगत इन दोनों से ही सूक्ष्म जगत का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए वे कारण और स्थूल दोनों स्वरूपों वाले हैं। इस तरह ऊ की और मानसिक सृष्टि की अधिष्ठदाता तेजस रूप दूसरे पाद की समानता होने के कारण ऊ की ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार ऊ और तेजोमय हिरण्यगर्भ रूप की एकता के रहस्य को समझ लेता है, वह स्वयं इस जगत के सूक्ष्म तथ्यों को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेता है। इस कारण इस ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है, उसे बढ़ाता है तथा सर्वत्र संभाव वाला हो जाता है। क्योंकि जगत के सूक्ष्म तत्वों को समझ लेने के कारण उसका वास्तविक रहस्य समझ में आ जाने से उसकी विषमता का नाश हो जाता है। इसलिए उससे उत्पन्न हुए संतान भी कोई ऐसी नहीं होती जिसको हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर के उपयुक्त रहस्य का ज्ञान न हो जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।